अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अक्टूबर 2009 को बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन खत्म होती है और दुनिया को हैरान करके रख देती है। ये इमारत यानी बुर्ज खलीफा की सक्सेस को देखकर कई मुल्कों ने अनाउंसमेंट की कि वो उससे भी ज्यादा ऊंची इमारत बनाएंगे। कईयों ने कोशिश भी की, लेकिन सारे प्लान्स अभी तक नाकाम ही रहे। दोस्तों, बुर्ज खलीफा की टॉप पर स्टेयर को बनाया गया है, जिस पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। ये बाजार लगता तो छोटा सा है, लेकिन बुर्ज खलीफा में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर ये ना हो तो पूरी बिल्डिंग की मजबूती खतरे में पड़ सकती है। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन कैसे शुरू हुई और एडमिनिस्ट्रेशन को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और बुर्ज खलीफा में स्पैर को जो बुर्ज खलीफा की टॉप पर है इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, और स्पैर की हाइट और वेट कितना है, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, 13 साल से ज्यादा अरसा हो गया है और अभी तक बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ सका। क्या वजह है इसके पीछे? आखिर क्यों इतना मुश्किल है इसका रिकॉर्ड बीट करना? दोस्तों, शुरुआत में जो कंपटीशन था ऊंची ऊंची इमारतें बनाने का, ये सिर्फ न्यूयॉर्क और शिकागो के शहरों में देखने को मिला। दोस्तों, दुबई के लीडर चाहते थे कि वो अपनी इकोनॉमी को और मजबूत करे, तेल पर डिपेंडेंट से आगे बढ़े। वो चाहते थे कि दुबई एक इंटरनेशनल टूरिज्म बन जाए। इसे इंटरनेशनल इंटेंशन देने के लिए जहां कुछ इन्हें ऐसा करना था जिससे कि पूरी दुनिया हैरान होकर रह जाए। तो दोस्तों, दुबई को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 6 जनवरी 2004 में दुबई की रेत में खुदाई का काम शुरू होता है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने के लिए। साल 2004 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत तैपई 101 ताइवान में थी। ये इमारत जिसकी हाइट 500 मीटर से थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन दुबई वाले जो अचीव करने की कोशिश कर रहे थे वो बिल्डिंग को इतना ऊंचा बनाना चाहते थे कि ये न सिर्फ दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बने, बल्कि सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग से 62% ज्यादा ऊंची हो। वो चाहते थे कि इतना बड़ा डिफरेंस हो जाए कि अगली बार जब इस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करे तो वो 100 बार सोचे। दोस्तों, बुर्ज खलीफा से पहले जितनी भी वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंगें रही थी वो पिछली वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंगों से 5 या 10% ज्यादा ऊंची होंगी। ज्यादा से ज्यादा 19% ज्यादा ऊंची होती थी, लेकिन यहाँ पर सीधा 829 मीटर तक ले जाने की बात की जा रही थी। सीधा 62% का डिफरेंस था। दोस्तों, शुरू में जब बुर्ज खलीफा की प्लानिंग शुरू की जा रही थी तो इसकी इनिशियली प्रपोज हाइट 550 मीटर तक रखी गई थी, लेकिन बाद में यह सोचा गया कि 550 मीटर के वर्ल्ड रिकॉर्ड को कोई भी आसानी से तोड़ सकता है। इसलिए बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान उन्होंने फैसला किया कि वो टावर की एक्चुअली हाइट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने तक डिस्कवर नहीं करेंगे, बल्कि आखिर तक दुनिया को कंफ्यूजन में ही रखा। 2004 में बताया गया कि इसको 570 मीटर तक बनाया जाएगा, 2005 में 710 मीटर और 2006 में 800 मीटर और दोबारा 2006 में 818 मीटर की हाइट बताई गई, और आखिर में जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई तो 828 मीटर इसकी हाइट थी। यही वजह थी कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान प्रपोज होने वाली दूसरी तैपाई 101 से भी ऊंची प्रोजेक्ट कभी भी वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग का टाइटल अपने नाम नहीं कर सके। दोस्तों, अगर आप उसके ऊपर से नीचे तक छलांग लगाओगे तो आपको नीचे पहुंचने में 20 सेकंड तक का टाइम लग सकता है। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में 1.5 बिलियन डॉलर्स और 12,000 से ज्यादा वर्कर्स लगे, जो कि 100 अलग अलग नेशनलिटी से आए थे। लेकिन जिस पर्पस से इस बिल्डिंग को बनाया गया था वो पर्पस काफी सक्सेसफुल रहा। आज के दिन दुबई न सिर्फ एक बड़ा इंटरनेशनल टूरिज्म की डेस्टिनेशन बन चुका है, बल्कि एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है। दुनिया की सारी कंपनीज अपने ऑफिसेज आकर दुबई में खोलना चाहती हैं, लोग आकर दुबई में रहना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। और सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ऐसा क्या है बुर्ज खलीफा में जिसकी वजह से इसे बीट करना इतना मुश्किल हो गया है, और अगर इससे ऊंचा बनाने की कोशिश की जाए तो इंसान कितना ऊंचा बना सकता है? ये जानने के लिए पहले ये समझना होगा कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई जाती है। जब बिल्डिंग इतनी ऊंची बनेगी तो उसे खुद का वजन सपोर्ट करना पड़ेगा। इतनी हाइट पर बहुत तेज हवा चलती है तो उसे इंश्योर करना पड़ेगा कि हवाओं से कोई डैमेज ना हो, और बुर्ज खलीफा ने इन सारे चैलेंज को और कम किया अपने डिजाइन के सबब। दोस्तों, बुर्ज खलीफा के टॉप पर एक स्पैर को बनाया गया है। यह स्पैर अपने आप में एक स्काई स्क्रैपर से कम नहीं है। 4000 टन स्टील से बना ये 244 मीटर ऊंचा स्पैर, जिसमें मौजूद टॉप का एंटीना ही सिर्फ 350 टन का वजनी है। अगर इस पूरे स्पैर को हटा दिया जाए तो बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 30 मीटर कम होकर सिर्फ 585 मीटर तक रह जाए। इसमें 155 से लेकर 163 फ्लोर तक बनाए गए हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये फ्लोर रहने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तेज हवाओं के दौरान पूरा स्पैर 6 फीट तक हिलता रहता है। जी हाँ, ये इसका कोई फॉल्ट नहीं है,
बल्कि एस्पायर का हिलना इसका एडवांस फीचर है। दुबई की लोकेशन ही कुछ ऐसी है कि एक तरफ अरबैन गुल्फ तो दूसरी तरफ गुल्फ ऑफ अमान है। तेज समुद्री हवा दुबई का मुकद्दर है और जिस ऊंचाई पर बुर्ज खलीफा का टॉप है वहां तेज हवा के झोंकों की रफ्तार 240 किलोमीटर पर आवर रहती है। इन हवाओं के प्रेशर को ये एस्पायर अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। ये खुद 6 फीट तक हिलकर अपने नीचे 154 फ्लोर को सेफ रखता है। अमेरिकन स्ट्रक्चर ने पहली बार बुर्ज खलीफा के लिए एक ऐसा डिजाइन बनाया था जो हवा को रोकता नहीं बल्कि हवा को कंफ्यूज करता है। तेज हवा जब स्ट्रक्चर से टकराती है तो एनर्जी जनरेट होती है। इस एनर्जी को कहीं न कहीं से निकलना जरूरी है। बुर्ज खलीफा के 154 फ्लोर्स एक मेन पटरी कवर के साथ कनेक्टेड है। अगर ये एनर्जी इस मेन कवर में जाकर निकलेगी तो कंक्रीट में क्रैक्स भी पड़ सकते हैं। इसी वजह से एस्पायर को पटरी कवर के साथ कनेक्ट ही नहीं किया गया बल्कि ये स्टील स्ट्रक्चर से बनाया हुआ है। हवा से पैदा होने वाली एनर्जी एस्पायर के स्टील स्ट्रक्चर से जाकर रिलीज हो जाती है जिसकी वजह से बुर्ज खलीफा का टॉप हिलने लगता है। इंजीनियर्स ने इसको ऐसे डिजाइन किया है कि ये सिर्फ 6 फीट तक हिल सकता है। एस्पायर सिर्फ बुर्ज खलीफा के लिए कुर्बानी नहीं देता बल्कि एस्पायर पर लगी ये डिवाइस पूरी दुबई को खतरनाक आसमानी बिजली से भी बचाती है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्काई स्क्रैपर के टॉप पर लगी ये डिवाइस एक लाइटनिंग अरेस्टर है। इसमें एक छोटा सा सेंसर लगा है जो अपने आसपास बादलों में एक्टिव चार्ज को डिटेक्ट करता है और लाइटनिंग अरेस्टर का इसका अपोजिट चार्ज जनरेट करके लाइटनिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फिर स्टील वायर के जरिए करोड़ों वोल्ट के चार्ज को सेफली पूरी बिल्डिंग को बचाता हुआ जमीन के अंदर ले जाता है। बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए बिल्डिंग के एस्टिमेट की बात करें तो 1 लाख स्क्वायर मीटर से ज्यादा ग्लास इस्तेमाल किया गया है। बिल्डिंग के बाद जो किया आप फोटोज में देख सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है बिल्डिंग के ऊपर एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। जैसा कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन और टीवी में छोटी छोटी एलईडी लाइट्स मौजूद होती हैं। यही वजह है जिसकी वजह से आप बुर्ज खलीफा के ऊपर लाइट शोज देख सकते हो, रंग बिरंगे डिजाइन और पेंटिंग्स देख सकते हो और तो और मूवी के ट्रेलर्स भी देख सकते हो। पूरी की पूरी वीडियोस भी प्ले की जा सकती है इस बिल्डिंग के ऊपर और टोटल में 1.2 मिलियन एलईडी लाइट्स इस बिल्डिंग पर लगाई गई हैं। पास से देखोगे तो ये एलईडी लाइट्स ऐसी दिखती है जैसा कि एक लाइट भी बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आप दूर से देखोगे इन 1.2 मिलियन एलईडी लाइट्स को तो ऐसा लगेगा कि आप टीवी स्क्रीन देख रहे हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।